Good morning. Welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2 हिंदी 1. आप अपने अपने हिंदी 1 बुक निकालिए और मैं आपको आज कविता पढ़ाऊंगी। अब मेरे साथ साथ कविता को पढ़िए और अच्छे से समझिए, ठीक है। अपना अपना हिंदी 1 बुक निकालिए और पेज चैप्टर 13 आ गया दशहरा, ठीक है। मैं आपको दशहरा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। पहले देखिए यहाँ पे दिया राम और रावण का युद्ध हुआ, न्याय की जीत हुई। इसकी याद में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है पहले हमने ये पढ़ लिया। राम भगवान जी और रावण का युद्ध हुआ था अन्याय और जीत पर, और जब अन्याय करने वाले रावण को मार के राम जी ने जब न्याय की जीत कराई थी, उसी दिन से दशहरा का त्यौहार मनाया जाने लगा है, ठीक है। चलिए अब मैं कविता पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ आपको। आ गया दशहरा 10 दिन की धूमधाम, चहल पहल मस्ती, देख रामलीला को पुलक उठी है बस्ती। हम सब के मन को हर्षा गया दशहरा, आ गया दशहरा, ठीक है। अब देखिए आ गया दशहरा मतलब हम दशहरा के बारे में पढ़ लिया। दशहरा किसको कहते हैं। अब 10 दिन की धूमधाम, दशहरा होता है 10 दिन का धूमधाम, मतलब 10वीं का दिन होता है दशहरा। चहल पहल है बस्ती, चारों तरफ है चहल पहल। पूजा आने से ही हम लोग देखते हैं कितने खुश होते हैं। और देख रामलीला को, रामलीला क्या होता है। भगवान राम के चरित्र को मंच पर प्रकट किया जाता ही है, उसे ही क्या कहते हैं, राम लीला कहते हैं। दशहरा क्या होता है, यह धार्मिक त्यौहार मास आश्विन क्वार की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। अब देखो राम भगवान कौन थे। दशरथ के बड़े पुत्र थे और सीता इनकी पत्नी थी, और इनके 2 पुत्र थे। पुत्र यानी बेटा, एक थे लव और दूसरे था कुश, ठीक। अब देखो यहाँ पे सोने का हिरण और लक्ष्मण की रेखा, सीता का हरण मरण रावण का देखा, गीत जीत के आखिर आ गया दशहरा। अब रावण कौन थे। रावण थे लंका का राजा, शिव का भक्त। उनके लंका को शिव से प्राप्त किया था, उसने लंका को शिव से प्राप्त किया था। रावण ने अपने सिर को काट कर 10 बार शिव को सर चढ़ा दिया था, इसलिए रावण बहुत ही महान आदमी थे, ठीक है। आपको पता ही होगा लक्ष्मण जी ने क्या बोलते हैं उनको, रावण जी ने सीता माता का हरण किया था। और वो किस लिए, सोने की हिरण को वो लोग पकड़ने गए थे, और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा डाला था, ठीक है, कि सीता को इसके बाहर नहीं निकलने के लिए। लेकिन सीता जी ने जब निकल के उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकला तो रावण जी ने उनका हरण कर लिया। हरण मतलब क्या होता है, हरण मतलब बलपूर्वक किसी चीज से कोई चीज छीनना। रावण जी तो ताकतवर थे ही, और सीता माता को वो जबरदस्ती अपने साथ लेके गए थे, इसलिए उनको बोला जाता है हरण, ठीक। अच्छा नीचे, अन्यायी रावण पर राम की विजय, अंधियारे नभथल में सूर्य का उदय, बनकर जैसे प्रतीक छा गया दशहरा। और जब रावण ने जब अन्याय किया था, उनको जब राम जी ने उनको मार कर जब राम जी ने विजय प्राप्त किया, तो सभी तरफ से मतलब नभथल सब में बहुत उजियाली यानी खुशहाली था, और नए सूर्य का उदय हुआ। बनकर जैसे प्रतीक छा गया दशहरा। बोला जाता है दशहरे के दिन सारी बुराई का अंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, पोथी को और कमल को हमने पूजा, सोर विजय 10वीं का घर घर में गूंजा, आंगन को जैसे महका गया दशहरा। और दशहरा के दिन हम लोग घर में पूजा भी करते हैं, कमल का पूजा, गणपति बप्पा का पूजा और राम जी का भी पूजा। बहुत तरह के हम लोग घर में पूजा करते हैं, और दशहरा आने से ही घर घर में खुशी आती है। हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। आंगन को जैसे महका गया दशहरा, आंगन को जैसे
महका गया दशहरा। आंगन मीन्स घर का जो आंगन होता है उसे हम लोग खुशी से दशहरा त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस कविता को याद करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस झटपट के में कुछ दिया गया है, आप इससे अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। श्री राम कहानी में निम्न प्रसंग माता पिताजी से सुनना है। ठीक है, सीता का विवाह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सोने का हिरण क्या था, लक्ष्मण रेखा, जटायु का वध, सबरी का बेर, रावण का वध, यज्ञ का घोड़ा। ठीक है, ये सब सारे रामलीला में दिखाए जाते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। आपको अब इसका वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आशा करती हूँ मैं आपको यहाँ जितना ये कविता पढ़ाई आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से घर पे याद कीजिएगा। ठीक है, बाय।